कोरोना में बच्चों को ना दें रेमडेसिविर और स्टेरॉइड। बच्चों का कराएं 6 मिनट का वॉक टेस्ट। केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइंस। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज को लेकर गाइडलाइन जारी की हैं। इसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमित बच्चों को एंटीवायरल रेमडेसिविर नहीं दी जानी चाहिए। बच्चों को स्टेरॉइड देने से भी बचा जाए। बच्चों की शारीरिक क्षमता का आकलन करने के लिए 6 मिनट का वॉक टेस्ट लेने की भी सलाह इसमें दी गई है। ये गाइडलाइन ऐसे वक्त जारी की गई हैं जब कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के बड़े पैमाने पर संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। मंत्रालय ने कहा है कि एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर के बच्चों पर इस्तेमाल की सिफारिश नहीं की गई है। वहीं स्टेरॉइड भी अस्पताल में सघन निगरानी के दौरान ज्यादा गंभीर मरीजों को ही दी जानी चाहिए। रेमडेसिविर एक आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूर दवा है। इसके 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर इस्तेमाल के सुरक्षा और प्रभाव का डेटा अभी उपलब्ध नहीं है। सरकार ने कोरोना संक्रमित बच्चों की शारीरिक क्षमता का आकलन करने के लिए 6 मिनट के वॉक टेस्ट की सलाह दी है, ताकि उन पर कार्डियो पल्मोनरी एक्सरसाइज टॉलरेंस का आकलन किया जा सके। मंत्रालय ने कहा है कि बच्चों की उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर लगा दिया जाए और उनसे कमरे के भीतर ही 6 मिनट तक लगातार टहलने को कहा जाए। अगर इस दौरान सैचुरेशन 94% से नीचे आता है या फिर 3 से 5% गिरता है, यानी सांस लेने में तकलीफ देखी जाती है, तो उस आधार पर बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने पर फैसला लिया जाना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों को गंभीर रूप से अस्थमा है, उनके लिए इस टेस्ट की सलाह नहीं दी जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने बच्चों के मामले में सीटी स्कैन को लेकर भी सलाह दी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने कहा है कि हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन का सोच समझकर ही उपयोग किया जाना चाहिए। गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर कोविड की बीमारी गंभीर है तो ऑक्सीजन थेरेपी तुरंत ही शुरू कर देनी चाहिए। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बनाए रखा जाना चाहिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थेरेपी भी अमल में लाई जानी चाहिए, क्योंकि मामूली और बिना लक्षण वाले मरीजों में स्टेरॉइड का इस्तेमाल हानिकारक है। लिहाजा अस्पताल में थोड़े ज्यादा गंभीर या बेहद नाजुक स्थिति वाले मरीज को ही कड़ी निगरानी के तहत ये दी जानी चाहिए। दरअसल पिछले दिनों कोरोना की दूसरी लहर देश भर में देखने को मिली थी, जिसके बाद दवाइयां और ऑक्सीजन की किल्लत से भी देश को जूझना पड़ा। ऐसे में वैज्ञानिकों ने कोरोना की तीसरी लहर के आने के भी साफ साफ संकेत दे दिए हैं और साथ ही ये भी बता दिया है कि तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है। फिलहाल सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से बचने के इंतजाम तो कर लिए हैं, पर वो इंतजाम कितने कारगर साबित होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।